हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने स्टोन एज के बारे में या पाषाण काल के बारे में पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल जो है वो स्टोन एज के बाद में आता है। स्टोन एज को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। स्टोन एज या पाषाण काल उसको कहते थे जिस काल में हमें पत्थरों के बने हुए औजार जो हैं अधिक मात्रा में देखने को मिले हैं। पत्थरों का ही मुख्य रूप से प्रयोग देखने को मिलता है, तो उस काल को जो है हम पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इस काल में जो है वो हमें कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। जो औजार थे, जो उपकरण थे, उनके आकार में जो है हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो जो औजार या उपकरण थे वो छोटे आकार के बनना स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले जो थे वो बड़े बड़े आकार के औजार होते थे और भद्दे किस्म के होते थे, इतने अच्छे नहीं होते थे। इस टाइम में जो है वो छोटे छोटे आकार के बनना स्टार्ट हो गए थे, जो कि लघु पाषाण या छोटे पत्थरों से बनना जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। जो छोटे उपकरण होते थे उनको माइक्रोकीथ कहते थे। और इस काल में जो है हमें बहुत से ऐसे औजार मिले हैं जो अलग अलग पदार्थों से बने हुए हैं, जैसे जैस्पर से बने हुए हैं, एगेट से बने हुए हैं, चर्ट से बने हुए हैं। ऐसे पदार्थों से जो है हमें अलग अलग किस्म के उपकरण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो उपकरण हैं, छोटे छोटे किस्म के जो उपकरण हैं, वो हमें भारत के अलग अलग स्थानों से मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान है, मालवा है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और मैसूर है। इसके साथ ही जो है इस काल में मनुष्य का जीवन भी जो है वो काफ़ी विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। इस काल में मनुष्य का जीवन शिकार पर जो था वो अधिक निर्भर था, और साथ ही जो है इस काल में जो मनुष्य था उसने पशुओं को पालना भी जो था वो शुरू कर दिया था। पशुओं का शिकार भी करता था, लेकिन पालना जो था उसने लास्ट में स्टार्ट किया था, इस काल के लास्ट में स्टार्ट किया था। पालतू पशुओं में वो गाय वगैरह पालते थे, और शिकार भी पहले वो गाय, बैल, भेड़, घोड़े, भैंसों का किया करते थे। और इसके बाद ये जो उनको बाद में पता चलता है कि ऐसे बहुत से पशु हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त हो सकता है, जो हमारे उपयोग के हैं। तो उन्होंने बाद में गाय और भेड़ बकरियों को पालना और भैंसों को पालना बाद में स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा जो है हमें कुछ प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर हम ये मानते हैं कि भारत में मानव का जो पहला प्रमाण है, या मानव का भारत में रहने का जो पहला प्रमाण है, हमें केरल में मिलता है, जो कि 70,000 साल पुराना है। इसके साथ ही जो है ये जो प्रमाण मिला है, ये मानव का जो प्रमाण है वो अफ्रीका के मानव से मिलता जुलता जो है वो प्रमाण है। अफ्रीका में हमें ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले इंसान जो था वहाँ पे रहता था। वहाँ पर जो है वो हमें स्टोन एज या जो भी अन्य स्टेजेस हैं उनके विकसित होने का ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो केरल में मिलते हैं, जो जो अफ्रीका के मानव से मिलते जुलते प्रमाण है। इसके साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अफ्रीका में ही सबसे पहले मनुष्य ने रहना स्टार्ट किया था, और उसके बाद में भारत में हमें इसके प्रमाण देखने को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कृषि भी जो है इसी समय स्टार्ट होती है, लास्ट में जो है मध्य पाषाण काल के लास्ट में कृषि, पशुपालन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कृषि के साक्ष्य जो है हमें सबसे पहले सांभर राजस्थान में मिलते हैं, जो कि हमें 70,000 वर्ष पुराने जो है वो प्रतीत होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं मध्य पाषाण काल के, जिसमें लोगों ने कृषि और पशुपालन तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसी समय जो है हमें जो मनुष्य था या जो मानव था उसने जो है वो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो अंत्येष्टि संस्कार का भी हमें इस टाइम में जो है वो पता चलता है कि उन्होंने अंतिम संस्कार को जो है वो करने की विधि जो थी वो विकसित कर ली थी। उन्हें अंतिम संस्कार के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जो है हमें कुछ मानव के अस्थि पिंजर में मिले हैं, जिनके साथ में हमें कुत्ते के अस्थि पिंजर में मिले हैं। इनसे अनुमान लगता है कि उस टाइम में उन्होंने कुछ जो पशु थे या जानवर थे उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो है वो हमें
भेड़ बकरियों को पाले जाने या पशुपालन के साक्ष्य भी हमें जो है वो मिलना स्टार्ट होते हैं। जैसे बागोर में, आदमगढ़ में जो है हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जो इंसान था या जो मानव था उसने पशुपालन जो है वो स्टार्ट कर दिया था, भेड़ बकरियां रखना जो था शुरू कर दिया था, जिसके साक्ष्य हमें बागोर और आदमगढ़ से मिलते हैं। अगर हम मध्य पाषाण काल के कुछ स्थलों की बात करें तो उसमें है बागोर जो है राजस्थान में, लंगनाज है गुजरात में, सराय नहराए जो है वो, और चौपाड़ी मांडो, महगढ़ा और दमदमा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका और आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम नवपाषाण काल की बात करते हैं तो नवपाषाण काल जो था वो काफ़ी विकसित काल था। इस टाइम में हमें जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी उपकरण मिले हैं वो काफ़ी विकसित रूप में मिलते हैं। सिस्टेमेटिक तरीके से मनुष्य ने रहना स्टार्ट कर दिया था। जो भी चीज़ें मिली हैं, उपकरण मिले हैं वो काफ़ी अच्छे थे, पॉलिशदार थे, अच्छे तरीके से बनाए गए थे। और नवपाषाण काल में जो है वो घरों का निर्माण भी स्टार्ट हो जाता है, एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया था। नवपाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो ये 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नवपाषाण काल जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नया, इसलिए इसको नवपाषाण काल कहते हैं। कुछ नए परिवर्तन इस काल में देखने को मिलते हैं और साथ ही जो है भारत के बहुत से क्षेत्रों में हमें जो है नवपाषाण काल के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। नवपाषाण काल को जो है बहुत से इतिहासकारों ने, बहुत से रिसर्चर ने जो है वो खोजा है, इनके बारे में भारत में खोजा है। जैसे कि 1860 ईस्वी में ली मैसूयर ने इस काल में सबसे पहले जो है वो उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में जो है बहुत से उपकरण प्राप्त किए हैं। कर्नाटक में इसके बारे में पता चलता है, कर्नाटक में नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। इसके अलावा जो है नवपाषाण कालीन स्थलों में कश्मीर आता है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, असम है। ये सब जो है वो नवपाषाण काल के स्थल हैं। इसके अलावा जो है ताम्रपाषाण काल की बात करें तो ताम्रपाषाण काल उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ में तांबे के औजारों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, या पत्थरों के साथ साथ में तांबे के औजारों का प्रयोग करता था। और इस काल को इसलिए ताम्रपाषाण काल कहते हैं। सर्वप्रथम हमें जिस धातु का प्रयोग जो है वो इस काल में देखने को मिला औजारों के साथ में, वो तांबा ही थी। मतलब जो इंसान था उसने पहले वो पत्थरों के औजार बनाता था और बाद में जो है उसने जब प्रोग्रेस करी, विकास हुआ, आगे हम नवपाषाण काल में जाते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। मृत भांडों की बात करें तो वो भी अच्छे तरीके के पॉलिशदार देखने को मिले हैं, औजार काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और आगे चल के उन्होंने धातु विकसित स्टार्ट कर दी थी, विकसित करना। तो धातुओं में सबसे पहले जो थी वो तांबा विकसित हुई थी और औजारों के साथ में उन्होंने तांबा को प्रयोग में लाया था। तांबा का प्रयोग जो है पहली बार 5000 ईसा पूर्व में जो है वो किया गया है। और साथ ही जो है भारत में हमें ताम्रपाषाण काल के बहुत से स्थल देखने को मिलते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग है, पश्चिम महाराष्ट्र है, दक्षिण पूर्वी भारत है। तो इसमें हमें जो है वो ताम्रपाषाण काल के स्थल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान में भी जो है हमें बहुत से स्थल जो हैं वो ताम्रपाषाण काल संस्कृति के देखने को मिलते हैं, जिसमें आहाड़ एक स्थल है, गिलुंड है जो कि आहाड़ संस्कृति से रिलेटेड है। आहाड़ संस्कृति जो है वो ताम्रपाषाण काल की ही संस्कृति है, आहाड़ संस्कृति को ताम्रपाषाण काल संस्कृति ही कहते हैं। आहाड़ जो क्षेत्र है उसको हम तांबावती भी कहते हैं, क्योंकि तांबे का क्षेत्र था, वहाँ पे तांबा अधिक मात्रा में मिला था, इसलिए उसको तांबावती कहते थे। इसके अलावा मालवा में मिले हैं हमें ताम्रपाषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं। मालवा में है, मध्य प्रदेश में है, मृत भांड मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं, अहमदनगर में मिले हैं, पुणे में मिले हैं, इमाम गांव में मिले हैं। जोरबे संस्कृति के केंद्र थे ये सारे। आहार संस्कृति, जोरबे संस्कृति, ये सब जो थी वो ताम्रपाषाण काल संस्कृति से ही संबंधित थी। इसके साथ ही इस काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं,
कृषि का विकास देखने को मिलता है। लोगों ने घर बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। ग्रामीण संस्कृति जो है इसी टाइम में विकसित होना जो थी वो शुरू हो गई थी, और लोगों ने जो है अलग अलग व्यवसाय करने जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे, अलग अलग काम करना शुरू कर दिए थे अपनी आजीविका चलाने के लिए। और गांव में जो है लोगों ने एक संयुक्त रूप से रहना स्टार्ट कर दिया था। आगे चल के जो है सभ्यताएं विकसित होती हैं, आगे चल के ऐसे ही राज्य विकसित हुए, ऐसे ही साम्राज्य विकसित हुए। तो ऐसे ही छोटे स्तर से ही जो है लोगों ने रहना स्टार्ट किया। भी आगे जो है हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आगे बहुत सा विकास जो है वो देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जो है अगर हम ताम्र पाषाणकालीन स्थलों की बात करें तो उसमें, या उस काल की बात करें तो ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृति है उसका कालक्रम क्या था। तो हर संस्कृति का कालक्रम जो है वो 1700 से 1500 ईसा पूर्व है। कायथा संस्कृति का 2000 से 1800 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1500 से 1200 ईसा पूर्व, जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, रंगपुर संस्कृति 1500 से 1200 ईसा पूर्व जो है वो माना जाता है इसका कालक्रम। तो ये सारी जो संस्कृतियाँ थी ये सारी ताम्र पाषाण काल से ही रिलेटेड थी। ये कुछ और संस्कृतियाँ नहीं है, इसमें हमें तांबे के ही अवशेष मिले हैं और तांबे की जो वस्तुएं थी वो प्रयोग में लाई गई। और जो विकास देखने को मिला, पशुपालन हो गया, व्यवसाय हो गया, या गाँव में रहना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ग्रामीण संस्कृतियों का विकास देखने को मिला, ये इसी टाइम में हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू।